ये गधा नहीं है, ये तो बड़े साइज का कुत्ता है। अरे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गधे की बात कर रहा हूँ जो उस कुत्ते को संभाल रहा है चवन्नी लेके। मेरा लंदन का टिकट कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म्ड। ये लंदन क्यों? बाल कटवाने के लिए। क्या बाल कटवाने के लिए लंदन? वो क्या है कि पिछली बार जब मैंने जापान में बाल कटवाए ना, तो उन सालों ने मेरे बाल छोटे छोटे काट दिए। तो इस बार मैंने सोचा कि लंदन जाके बाल कटवाऊं, टॉम क्रूज स्टाइल चवन्नी देके। वाह, देखा? तू अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए मेरे साथ लंदन क्यों नहीं चलता? सेक्रेटरी, एक काम करो, 2 टिकट बुक करो लंदन की चवन्नी देके। डुकलू, इतना महंगा सपना मैंने कभी नहीं देखा यार, लंदन। ए डुकला भाई, देखो हमारे बाल भी लंबे हैं, इसके इसके बाल भी लंबे हैं, हमें साथ लंदन ले चलिए प्लीज। हमारे प्लेन का टिकट नहीं भी हुआ ना, हम लोग खड़े खड़े चले जाएंगे सर। अरे यार, ड्राइवर और क्लीनर के बाजू में जगह मिल जाए ना, बस यार, फिर भी यार। अरे भीख मांग रहे, एक काम करो, 4 टिकट बुक कर दो चवन्नी देके। ये पीछे क्या कर रहा तू? एक काम कर, सबको अंदर लेकर जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो मैं खत्म करके आता हूँ, समझ गए ना? वही अंदर जा रही है। वाह अप्पू खोटे वाह, आज तक खाना बांटने वाला देखा है, मगर खाने के साथ बर्तन बांटने वाला ऐसे कमाल का इंसान नहीं देखा है। अरे कमाल का इंसान है, क्या कमाल का। अरे अप्पू खोटे, तुम तो भगवान के अवतार हो। हाँ, मुंबई पहुंचते ही तुम्हारे पाँव धोकर इन पैरों की फोटो खींचूंगा मैं। मेरे पैरों की फोटो क्यों? हाँ, तुम्हारे इन पैरों की फोटो को घर में सजाकर रोज उसकी पूजा करूंगा। अबे शराब पीने वालों को तारीफों का शरबत मत पिला, उतर जाएगी। अरे भाई लोग, जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो हम एक बड़ा सा आलीशान बंगला बनाएंगे और उसमें स्विमिंग पूल जरूर बनाएंगे। और उस स्विमिंग पूल में संडे के संडे हम अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर उनका स्विमिंग कंपटीशन रखेंगे। अबे अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाएंगे? कतरा करवाओगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम का? अबे अंग्रेजी पूल में देसी मुर्गियां, अबे अंग्रेजी लड़कियों को नहलाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर और डिस्को करवाएंगे। हम हे हम। अरे पुलिस यहाँ क्यों? अब काय का पुलिस यार, त्योहार का चाय पानी लेने आए होंगे। बड़ा आदमी है यार, ये सरदर्द तो झेलना ही पड़ेगा और बहुत जल्द ये सरदर्द हम भी झेलने वाले हैं। अरे सर, एवरीबॉडी। ये दर्द भरी आवाज कहाँ से है? चल चल के देखते हैं। इधर से भाग ले। साला गांजा, अफीम और हेरोइन सप्लाई करता है। सर मैं किसी हीरोइन को नहीं जानता चवन्नी देके। अच्छा, गांजा के बारे में जानता है? सर मिस्टर गांजा मेरा एक दोस्त है बम्बई के अंदर। ये ढोकला भाई को पुलिस धो क्यों रही है यार? नहीं छोड़ूंगा। चाय पानी देने से इनकार तो नहीं किया? क्या सप्लाई करता है? उसके लिए इतनी धुलाई? सर घाटला चुड़ू अब मुगरू दोंगालू लगाओ नारू सर। हाँ, कौन है ये तीनों? वो लोग स्मगलर नहीं है सर, वो लोग मेरे बिजनेस पार्टनर है चवन्नी। अरेस्ट देम। पुलिस है, किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस है, बचाओ। अरे भागो। तेरे दोस्त क्या निकला रे? ठहरो, हैंड्स अप, भागना मत वरना गोली मार दूंगा। ए मोटे, हमारे मर्दों का है ना ऊपर से बुलावा आया है। ऊपर से बुलावा आया है? यानी वो लोग ऊपर चले गए? हे भगवान, मेरा भाड़ा कौन देगा? हे मोटे, भाड़ा गया तेरा भाड़ में? ऊपर से बुलावा मतलब वो नहीं, उनको प्रमोशन मिला है, प्रमोशन। कंपनी की तरफ से वो लोग हैदराबाद गए हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, जब वापिस आएंगे तब पगार भी बढ़ेगा और तेरा सब कर्जा फिनिश। कमाल हो गया। आज घर जाकर मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाऊंगा। भाड़ा मिलने की उम्मीद तो दिखाई दी है। तीना किधर है? आप कौन है भाई और कहाँ से आए हैं? वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उस कंपनी में मैं प्यून हूँ। अच्छा प्यून है। ए, अपने औकात में रहना। अरे अक्कल के अंधे, इधर आ। अरे वो लोग तुम्हारी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए और तुम्हें को नहीं मालूम? कोई ट्रेनिंग वेनिंग के लिए नहीं गया है, कंपनी ने उसको लात मार के निकाल दिया है। डिसमिस। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, गारंटी के साथ सच। जैसे वो हैदराबाद से आएंगे उनको बोलना मेरा पूरा कर्जा उतार दे। 25,000 रुपए है। 25,000? हाँ, एक पार्टी को 25-25 हजार रुपए दिया है, 1 साल हो गया। वो स्कूटर के वक्त 10,000 रुपया
और दिवाली के वक्त 15,000 रुपया। तुम लोगों को बताया नहीं क्या उन्होंने? अरे वो लोग ना कह रहे ना। हाँ देखो तुम्हारे मर्दों ने अगर मेरा पूरा कर्जा उतार नहीं दिया तो मैं उनकी चमड़ी उतार दूंगा गारंटी के साथ। ए मिस्टर गारंटी, हाँ। तेरी अकल क्या तेरे घुटनों में है? हाँ, नहीं क्यों? अरे उन लुच्चे लफंगों को इतना बड़ा कर्जा दे दिया, अब तुम्हारे पैसे वापस आएंगे उसकी क्या गारंटी है? टिंगू, मुच्छड़, मैंने नौकरी की गारंटी पे कर्जा नहीं दिया है, तो घर की गारंटी लेकर कर्जा दिया है। अच्छा घर की घर घर की गारंटी पे तूने कर्जा दिया? हाँ। अबे तेरी गारंटी की ऐसी की तैसी, ये घर उनके बाप का है, ये घर मेरा है। खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या लफड़ेबाज लोगों को मैंने अपना घर दिया है रहने के लिए, जो मेरे ही घर को अपना घर बताकर कर्जा उठाते हैं। बस खलास खत्म, फिनिश, आउट, निकलो घर से बाहर निकलो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारी बात तो सुनिए। मैं बहरा हो गया हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे सिर्फ दिखाई देता और मैं अपने घर को खाली देखना चाहता हूँ। बाहर निकलो। प्लीज प्लीज हम पे दया कीजिए प्लीज। देखो खाकर भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो। ठीक है, 1 तारीख तक की मोहलत देता हूँ। 2 तारीख को आकर सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा एक्साइट नहीं होना, जा। ची 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 ची। मैंने बहुत कमीने देखे लेकिन इतने स्पेशल टाइप के नहीं देखे। ए चलो रे, अंदर का सब सामान उठाओ। देखिए भाई साहब, रुक जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। देखिए, सारे मोहल्ले के सामने तमाशा हो जाएगा, दया कीजिए हम पे प्लीज। विश्वास कीजिए, हम कुछ भी करेंगे, नौकरी तक करेंगे, मगर हर महीना 1-1 हजार रुपया आपको देके आपका कर्जा चुका देंगे। हाँ देखो ब्याज वाले भाई, हमारे थोबड़े के सामने देखो और दया करो हम पे। आप चाहे तो पैर पड़ती हो आप। नहीं 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 नहीं, औरत जात है इसलिए दया करता हूँ, लेकिन हर महीने को अगर 1,000 रुपए का पैकेट नहीं आया तो मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, गारंटी के साथ। देखना है, ब्याज के बदले में स्कूटर ले जा रहा हूँ, पक्का हरामी हूँ। चलो रे, ले चलो साहब। प्रमोशन, ट्रेनिंग, क्या क्या बहाने बनाए, चले गए ना मजे करने। अरे हम लोग को थोड़ी ही मालूम था हमारे पति हमारे साथ ऐसा खेल खेलेंगे। अब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। हम झुमरी भाभी के पास जाएंगे और नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ करेंगे तो साहब हाँ? साहब, ये तीनों बहुत टेंशन वामा है, इनका नौकरी दे दो। हाँ? इनके मर्दों की नौकरी चली गई है, हाँ? घर माकड़ की है, हाँ? बच्चों का फीस देना है, अच्छा? घर का किराया देना है। हाँ? एक एक दिन इन पर पहाड़ जैसन गुजर रहा है साहब। ओ माय गॉड, दुखों का तूफान, तकलीफों की बाढ़, हाँ। मुसीबतों का भूकंप। अगर ये सीन किसी फिल्म की स्टोरी में होता तो ये मिक्स मसाला पिक्चर सुपरहिट हो जाती। बराबर। चलो फिल्म में तो सब चलता, मगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो कलेजा फट जाता है। क्या करे? देखो देखो, मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ, और झुमरी की तो इतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपने आप की नहीं करता, अपने बाप की भी नहीं करता। लेकिन इमीडिएटली मैं तुम तीनों को नौकरी नहीं दे सकता। अरे ऐसा मत करो सर, प्लीज सर, हम बहुत आशा लेकर आए हैं सर, हमारे बच्चों की खातिर नौकरी दे दीजिए ये प्लीज। बहुत अच्छा काम करेंगे, हम बोलते प्लीज सर। हाँ, माधुरी दीक्षित ने एक फिल्म में प्लीज बोलकर अपने हीरो अनिल कपूर को नौकरी दिलवाई थी, इसलिए मैं भी तुम तीनों को नौकरी देता हूँ। जाओ आज से काम शुरू करो। ये हमार फैक्ट्री। नमस्ते। हाँ नमस्ते। सुनो, आज से हम लोगन के साथ ये तीनों जॉइंट हो रहे हैं, इनका काम समझाई दो। जी अच्छा, ठीक से देखना। चलिए। थैंक यू। क्या कर रहा है यार? एक तो तेरे चक्कर में पुलिस ने हमें होलसेल में मारा है, ऊपर से तू इस टूटे फूटे स्ट्रक्चर पर क्यों मारता है यार? अबे तू इतना क्यों रो रहा है? मार तो हम सबने मिल बांट के खाई है ना। लेकिन मैं हैदराबाद पुलिस की एक बात की दाद देता हूँ। वो क्या? किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मारा, सबकी बराबर की धुलाई की। नो पॉलिटिक्स। नायडू साहब जब से आए ना, हर काम सिस्टमेटिक हो रहा है हैदराबाद में। हमारा है ना सिस्टम में। हाँ। अरे ये क्या, मेरे घर पे ताला? अरे मेरे घर पे भी ताला लगा हुआ है यार। देखा, पति लोग घर के बाहर जाते हैं तो ये पत्नियां बाहर मैटनी शो देखने चली जाती हैं। ठीक है ठीक है, इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, अपने अपनी हालत सुधार लो। करेक्ट है। हाय डैडी। हाँ बेटी, कहाँ थी? टेरेस पे थी? हाँ। मम्मी किधर है? मम्मी नौकरी पे गई। नौकरी? डैडी। हाँ। मम्मी आ रहा। क्या? वो भी नौकरी पे गई। ए, तेरी आंटी मेरी अंजलि किधर है? आंटी भी नौकरी पे गई। नौकरी? कल से एकदम हम लोग बराबर करेंगे। थैंक यू। बहुत मेहरबानी है तुम लोग। चलो चलो, बस पकड़नी है।
रानी बेटी, होमवर्क कर लिया तुमने? होमवर्क भी हो गया, डैडी भी आ गए, बहुत गुस्से में हैं। कब आए आप? बस थोड़ी देर पहले। लेकिन आपकी ट्रेनिंग तो 1 महीने की थी, 2 दिन में कैसे? अरे ये क्या हो गया? ये सब छोड़ो, तुम नौकरी पे क्यों गई? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा नौकरी करना मुझे पसंद नहीं। फिर तुम नौकरी पे क्यों गई? मजबूरी थी। मजबूरी का नाम लेकर बनाओ एक और झूठी कहानी। झूठी कहानी मैं नहीं बना रही हूँ, आपने बनाई है। कंपनी की ट्रेनिंग और प्रमोशन का बहाना बनाकर आप हैदराबाद चले गए, और यहाँ दूध वाला, पाव वाला, राशन वाला, मकान वाला, सब के सब अपना कर्जा लेने के लिए हमारे गर्दन पे चढ़ गए। गली गली में अपने लोगों से कर्ज ले रखे हैं। अरे अपने ऑफिस के चपरासी को नहीं छोड़ा आपने, उसे भी 25,000 का कर्जा ले लिया। आप जानते हैं घर आके उसने कितना बेइज्जत किया हमें, और उसी ने हमें बताया कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। हाथ में पैसा नहीं, घर में पति नहीं, चारों तरफ से परेशानियां। ऐसी हालत में नौकरी पे नहीं जाते तो और क्या करते हम? मैंने ये नौकरी आपकी इज्जत बचाने के लिए की है, और अपना घर चलाने के लिए की है, और बहुत मजबूरी में की है मैंने ये नौकरी। मेरी नौकरी क्या चलेगी? तुमने तो मुझे बिल्कुल नकार आदमी समझ लिया है, और मत बनकर खुद पकड़ ली नौकरी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अगर पति पे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती? इसमें गलत क्या है? गलत है, सरासर गलत है। मैंने यही सोचा था कि मेरी पत्नी कभी नौकरी नहीं करेगी और हमेशा घर की 4 दीवारी में रहेगी। तो ये ख्याल आपको रखना चाहिए कि आपकी नौकरी आपके हाथ से कभी ना जाए, और आपके घर की दहलीज पे कभी कोई कर्जदार ना आए, और आपके घर की कभी कोई बेइज्जती ना कर पाए। सारी गलतियां इसमें आपकी हैं। क्या बोली? मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करी तू मैडम ने कितना नौकरी पे बंधन की जाएगी? घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तूने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है। आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाया ना तो मेरा नाम क्या कर रहा है? अबे रुक, तू रवि छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बचाओ! बड़ी आए मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें। अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। हाँ? अंजलि, this is too much, 3 much, मगरमच्छ, stop this much ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको। अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माचिस जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। कोई है ना, इनको अक्ल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते ना तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते।